कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कहाँ कुनबा जोड़ा। इस कथा को लेकर सदैव बातें होती रहती है। आज हम आपको बताएंगे कि भानुमति एक नहीं बल्कि एक ही समय में दो भानुमति हुई है। आप देख रहे हैं रहस्यमय पौराणिक तंत्र विद्या। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आज आपको बताने वाले हैं भानुमति कौन थी। प्रथम भानुमति का जन्म द्वापर युग में महाभारत काल में हुआ था, जिसमें भानुमति राजा चित्रांगद की पुत्री थी और कलिंग राज्य की राजकुमारी थी, जो मेनका से भी बहुत खूबसूरत थी। राजा चित्रांगद ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में राजा महाराजा राजकुमारों को बुलाया था, जिसमें भानुमति को देखकर दुर्योधन उस पर मोहित हो गया और अंगराज कर्ण और अश्वत्थामा की सहायता से उसने भानुमति का अपहरण कर लिया और कलिंग राज्य की समस्त सेनाओं को युद्ध में तीनों ने ही पराजित कर दिया और भानुमति को लेकर हस्तिनापुर राज्य में आ गए। हस्तिनापुर राज्य में विधि पूर्वक दुर्योधन ने भानुमति से विवाह किया, जहां दुर्योधन को भानुमति से दो पुत्र एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में राजा चित्रांगद ने हस्तिनापुर से संधि कर ली। द्वितीय भानुमति का जन्म द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ काल में भोज राज्य के राजा भुजंग के घर में हुआ था, जहां भानुमति भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसे माता सरस्वती का अवतार भी माना गया है। भानुमति ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की थी। भानुमति ने बचपन से भगवान शिव की अटूट भक्ति की और अपने राज्य में आने वाले सभी साधु संत महात्माओं की सेवा की। एक दिन गुरु जलंधरनाथ भ्रमण करते हुए भोज राज्य में आ गए, जहां भानुमति ने गुरु जलंधरनाथ और उनके समस्त शिष्यों की खूब सेवा की। गुरु जलंधरनाथ ने भानुमति से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भानुमति ने गुरु जलंधरनाथ से दीक्षा लेने का वर प्राप्त किया और गुरु जलंधरनाथ ने भानुमति को सिद्धि, योग, शाबरी विद्या, शास्त्र ग्रंथ, योग परिणाम इत्यादि सभी विद्याओं का ज्ञान दिया। उसके पश्चात भानुमति ने उन सिद्धियों के द्वारा प्राणियों का जन कल्याण किया। जहां भानुमति ने अपने राज्य में मरे हुए व्यक्ति बच्चों तक को जीवित कर दिया। सभी प्राणी माता भानुमति को सरस्वती का अवतार मानकर उसे माता कहकर उनकी पूजा करने लगे। एक दिन माता भानुमति ने अपने पिता से माता से आज्ञा लेकर राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया और दूर दूर तक भ्रमण करती हुई जन कल्याण करने लगी और अनेक स्त्री पुरुषों को माता भानुमति ने अब दीक्षा देकर उनका कल्याण किया। उसके पश्चात माता भानुमति ने नौ नाथों की सहायता से समस्त देवी देवताओं को मंत्रों में रचना आरंभ किया, जहां माता ने कर्ण पिशाचिनी, याक्षिनी, भूत, प्रेत, बेताल, गंधर्व, यक्ष, वसु, भैरव, चंडी, चामुंडा, काली, कालरात्रि, महायक्षिनी, बेताल, 64 योगिनी, पिशाच, महायाक्षिनी, महाभगवती, डंकनी, शंकनी, उड़ेल, चुड़ेल, मशानी इत्यादि को मंत्रों में रच दिया और नौ नाथों के द्वारा समस्त देवी देवताओं की सिद्धियां प्राप्त करके उनसे अनेकों वरदान प्राप्त किए। और माता भानुमति ने 64 योगिनी, कालरात्रि, महाभगवती इत्यादि समस्त देवियों को प्रसन्न किया तथा उनसे वर प्राप्त करके नौ नाथों के साथ में मिलकर अनेकों शास्त्रों की रचना की, जिसमें ओम शत ब्रह्म मायाजाल, तंत्र विद्या शास्त्र, मावटी प्रयोग, भानुमति का पिटारा, काली किताब, काली पत्तियाँ, महायाक्षिणी सिद्धियाँ, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, योगासन, योग प्राणायाम, व्यायाम, वृदिंद्रजाल, मायाजाल, वशीकरण, हस्तरेखा, कुंडली लेखा, व्रत महिमा,
शांति क्रम, वशीकरण क्रम, विदेशन क्रम, उच्चाटन क्रम, मारण क्रम, स्तभन क्रम, इंद्रजाल, महाइंद्रजाल एवं मंत्र, तंत्र, यंत्र, रोग, चिकित्सा, जड़ी बूटी एवं पूजा पाठ व्रत करने की विधि का वर्णन पुस्तकों में किया था तथा माता भानुमति ने 9 नाथों के साथ में मिलकर अनेकों पुस्तकों की, ग्रंथों की, शास्त्रों की रचना की थी तथा माता भानुमति ने अनेकों स्त्री पुरुषों को शिष्य बनाया और उन्हें शाबरी विद्या की सिद्धियां, योग, प्राणायाम इत्यादि की दीक्षा भी दी थी तथा उसके पश्चात गुरु जलंधर नाथ ने माता भानुमति को अमृतों की प्राप्ति कराई। उसके पश्चात माता भानुमति हिमालय पर चली गई और वहाँ पर सिद्ध आश्रम में योग साधना में लीन हो गई। माता भानुमति ने नाथ पंथ का दूर दूर तक प्रचार किया था तथा जो भी भक्त महात्मा साधक जो भी माता को अपना इष्ट एवं गुरु माता मानकर उनकी पूजा भक्ति करता है, माता प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दर्शन देकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है एवं साधक को तंत्र विद्या सिद्धियां भी प्रदान करती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाते हैं। जय माता दी।